ज़िंदगी हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखा के जाती है। हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि योर मिस्टेक इज़ योर बेस्ट टीचर। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अपनी लाइफ की छोटी या बड़ी मिस्टेक से लर्न करते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना ही समझदारी है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले एक माजरत के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। मैंने कल कम्युनिटी पर एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि थोड़ा सा मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और उन बहनों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इंस्टा पर रब्ता किया और मुझे ढेर सारी दुआएं दी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, ये मेरी दिल से दुआ है। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 10 सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स फॉर वुमेन। नंबर 1, स्टॉप एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। अपनी लाइफ को गुड इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है कि सेविंग्स की जाए और एक्स्ट्रा स्पेंडिंग स्टॉप की जाए। यहाँ यूके में मल्टी कल्चर फेस्टिवल्स के लिए डिफरेंट स्टोर्स में डिफरेंट ऑफर्स चल रही हैं, जैसा कि दिवाली, हैलोवीन, उसके बाद क्रिसमस आएगी और क्रिसमस के बाद न्यू ईयर की ऑफर स्टार्ट हो जाएंगी। और पाकिस्तान और इंडिया में तो मुझे लगता है कि शादियों का सीज़न है और ऐसे सीज़न को देखते हुए भी बहुत सारी ऐसी शॉप्स या स्टोर्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट ऑफर्स होती हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर कोई सामान हमें हाफ प्राइस पर मिल रहा है तो हम उसे लेकर घर में एक्स्ट्रा रख लें। सिर्फ उतना ही सामान खरीदिए जिसकी ज़रूरत हो। आपने अगर मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि मैंने एक दो बार मेंशन भी किया है कि मैं बड़ी ग्रोसरीज जैसा कि दालें, राइस, कुकिंग ऑयल जैसी चीज़ें साल में सिर्फ 2 दफ़ा खरीदती हूँ। और ये जो मैं 2 टाइम शॉपिंग करती हूँ साल में, इसमें सिर्फ मैं 5 महीने की शॉपिंग करती हूँ। मैंने कभी भी 6 महीने की शॉपिंग इकट्ठी नहीं की क्योंकि जो हम 5 महीने की ग्रोसरीज लेकर आते हैं उसे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो लेफ्ट ओवर ग्रोसरीज होती है जैसा कि दालें, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल, ये सभी चीज़ें रीफिल करते हुए हमेशा थोड़ी थोड़ी लेफ्ट ओवर रहती हैं जिन्हें मैं एक साइड पर रखती रहती हूँ। जब 6 मंथ स्टार्ट होता है तो वो एक्स्ट्रा जितना मेरे पास लेफ्ट ओवर होता है वो सब मैं इस्तेमाल करती हूँ और जो 6 मंथ की मनी है उसे मैं सेव रखती हूँ। जब मुझे नेक्स्ट ग्रोसरीज करना होती है तब मैं वो मनी इस्तेमाल करती हूँ और जो मैंने सेविंग की होती है उससे मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ में गुड इम्प्रूवमेंट्स लेकर आना चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी समझदारी से अपने घर को चलाना पड़ता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा स्पेंडिंग को जितना जल्दी हो सके अगर हम स्टॉप कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो सकती है। नंबर 2, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अगर हम ये सोच लें कि हमने बिरयानी खानी है और हमने यहाँ से हिलना भी नहीं, बिरयानी बन के खुद ब खुद हमारे पास आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें बिरयानी बनाने के लिए उसका पूरा मेथड फॉलो करते हुए मेहनत से बिरयानी बनानी पड़ेगी, तभी हम खा पाएंगे। इसलिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बिरयानी की सिर्फ मैंने यहाँ पर मिसाल दी है, इसका ये मतलब हरगिज़ ना समझिएगा कि बिरयानी ही आपको बनाने के लिए उठना है। ज़िंदगी में कोई भी आपको काम करना है तो अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकल कर सोचेंगे, बाहर निकलेंगे तो ही आप काम कर सकेंगे। यहाँ एक छोटी सी मिसाल जस्ट फॉर मोटिवेशन आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे बच्चों ने जब सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट किया था उस वक्त से लेकर अब तक एवरी वीक जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग से मुराद घर पर रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली ग्रोसरीज, खाने पीने का और एसेंशियल्स का सामान बच्चों को सिखाने के लिए हम अपने साथ ज़रूर रखते हैं। अगर हम बच्चों को घर पर छोड़ेंगे तो वो आराम से बैठकर अपने कंफर्ट जोन में उनके मुंह के आगे सब कुछ आ जाएगा, तो वो सीखेंगे कहाँ से। अगर वो साथ चलेंगे, उनको मालूम होगा कि क्या चीज़ कहाँ से और कितने की मिलती है, उसे लाकर बनाना पड़ता है और फिर खाना पड़ता है, तभी उन्हें मालूम होगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही हमें अपने लिए सहूलतें बनाना पड़ेंगी, तभी उनमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट आएगी। नंबर 3, डोंट से आई कैन नॉट डू इट। कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी आपने काम करना है तो ये बात अपने जहन से ही निकाल दीजिए कि आप नहीं कर सकती। कोई मुश्किल से मुश्किल काम भी आ जाए ज़िंदगी में तो हमेशा यही जहन में रखिए कि यू कैन डू इट, आप कर सकती हैं।
आप अपने आप से कहिए कि आई कैन डू इट। अपने आप को चैलेंज कीजिए और यकीन मानिए आप वो काम कर लेंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम, बल्कि ये भी कह सकती हूँ बहुत सारे मुश्किल काम भी मैंने यही कहकर अपने आप को कि आई कैन डू इट मैंने किए हैं। कई बार बहुत डर जाती थी, कई बार बहुत थक कर बैठ जाती थी, लेकिन फिर से उठती थी ये सोचकर कि मैं कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैंने मुश्किल से मुश्किल कामों को भी अकेले हैंडल किया और मैंने कर लिया। ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि कभी भी अपने आप को ये मत कहिए कि आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप जो सोचेंगी वही होगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। इसलिए हर चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, डोंट बी सैड एंड स्ट्रेस्ड। हर वक्त किसी छोटी सी बात को लेकर सोचते रहना और परेशान रहना, हर वक्त दुखी रहना, और अगर किसी ने कुछ कह दिया है और इसी के बारे में बस सोचते रहना, चाहे वो फैमिली मेम्बर ने कह दिया हो या किसी बाहर वाले ने कोई बात की है और आप तक पहुंच गई है, उसी बात को सोच सोच कर अपने सर में दर्द कर लेना, अपने बच्चों से उखड़े उखड़े रहना, अपने हस्बैंड से ठीक बात ना करना और बस उस बात को सोचते सोचते खुद बीमार पड़ जाना। देखिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको परेशान करने वाले का मकसद ही यही है कि आप परेशान होंगी और वो खुश होगा या खुश होगी। अगर आप चाहती हैं कि आपको परेशान करने वाला एकदम से सोच में ही पड़ जाए कि ये हुआ कैसे, तो इसके लिए आपको अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगी वो ये है कि परेशानी देने वाले की परेशानी को पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से गुजारिए। किसी की कोई भी बात हो तो बस एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, ताकि सामने वाला भी हैरान हो जाए कि मैंने तो इतनी सारी बातें कह दी, मैंने तो इतनी परेशानी दे दी, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि सामने वाले पर तो असर ही नहीं हो रहा। तो ये ऐसा ये होगा कि आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुई है। नंबर 5, स्टॉप इग्नोरिंग योर रिलेशनशिप्स। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, स्पेशली वो रिश्ते जो आपके साथ मुखलिस हैं। ऐसे रिश्तों को सिर्फ आपका प्यार, आपका वक्त चाहिए, जिसमें आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके अम्मी अबू, आपके बहन भाई होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इन रिश्तों को वक्त और प्यार ज़रूर दिया करें, और इन रिश्तों के साथ जब आप बंद कर रहेंगे तो ही आपकी पहचान होगी। स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर टाइम दिया करें और अपने हस्बैंड के लिए अलग से टाइम रखा करें। आप ये मत सोचिए कि आप जॉब करती हैं या आप घर के काम करती हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालती हैं, तो उन सब के लिए आपके पास टाइम नहीं है। देखिए, सब के लिए टाइम निकालना आपका काम है। 24 घंटों से चाहे 1 घंटा ही सही, लेकिन अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकाला करें। नंबर 6, थिंक अबाउट योर प्रेजेंट। आपके पास अल्लाह पाक का दिया हुआ जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहना सीखिए। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। किसी ने अगर नया घर बना लिया है तो हमारे पास नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको तालीम के लिए मुझे दूसरी कंट्री में भेजना है। इसके अलावा एक नया कंपटीशन भी देखने को मिलता है कि हमारे बच्चों की शादी होगी तो हमने ये नहीं, वो फलां आंटी ने जो हॉल बुक कराया था वही करेंगे। उस हॉल को बुकिंग की कितनी कीमत है ये नहीं जानना, उसके लिए लोन लेना है बैंक से, लेकिन वही बुक करवाना है। ज़रा आप प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि क्या ये ठीक है? क्या किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करना ठीक है? देखिए, जैसा कि मैंने अपने पुराने व्लॉग में भी एक बार कहा है कि ये जो तकसीम है ना, ये अल्लाह पाक की तरफ से की गई है। किसी को ज़्यादा देकर तो किसी को थोड़ा देकर अल्लाह पाक ने आजमाया है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक माँ से पैदा होने वाली अगर 4 बेटियाँ हैं तो चारों के नसीब अलग होंगे, उनके रहने का लाइफस्टाइल अलग होगा, उनका खाना पीना अलग होगा, और कुछ सालों के बाद तो उनके खाने बनाने के जायके भी अलग हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर चलिए कि जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए लिख दिया है वही हमारे लिए है, और अपने पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में भी सोचकर कभी भी परेशान मत हो, क्योंकि पास्ट में जो गुजर गया है उसने वापस नहीं आना। जो है ये ही रियलिटी है आपकी, और जो फ्यूचर में होना है उसके बारे में आपको नहीं मालूम कि अगली एक सांस के बाद क्या होने वाला है, सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के कोई भी नहीं जानता। इसलिए परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसे बदल नहीं पाएंगी। बस आप कोशिश कीजिए अपने आप में अच्छी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आने के लिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकें। नंबर 7, एक्सेप्ट द रियलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रियलिटी है वो है। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगेंगे तो बिलीव मी, आपकी लाइफ में आपको खुद एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। आपको अपनी ज़िंदगी आसान लगने लगेगी। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने वेट, हाइट एंड कॉम्प्लेक्शन को लेकर परेशान रहते हैं।
जो अल्लाह पाक ने दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए कि आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। आपको अगर फोकस करना है तो अपनी हेल्थ पर कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ पर कीजिए। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और खुशी से जिए। और जब आप खुशी से जिएंगी अपनी ज़िंदगी को तो बिलीव मी, आपके चेहरे से वो खुशी दिखेगी और उस खुशी से बढ़कर कोई भी खूबसूरती किसी भी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए एक्सेप्ट द रियलिटी। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर शेयर करूँगी कि बहुत सारी परेशानियाँ एकदम से आके जकड़ लेती हैं हमें। कई बार हमें मालूम ही नहीं होता, बहुत सारी ऐसी फैमिली में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं जिनसे बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। जब भी आप परेशान हो तो अपनी इबादत के वक्त को बढ़ाते हुए अपने अल्लाह पाक से मदद मांगा करें और उस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है। कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझा करें। जब भी परेशान हो, जब भी आपको लगे कि बहुत सारी परेशानियों ने जकड़ लिया है, तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख के अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह हम सब की मदद करते हैं और बिलीव मी, आप जब अल्लाह से मांगेंगे, अगर आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कुछ दिनों के बाद ही सही, जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें आपके लिए बहुत बड़ी बेहतरी होगी। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलेंगी तो बिलीव मी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ेगा। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकेंगी। आज के इस व्लॉग में टॉपिक के साथ कुछ शॉपिंग मैंने की थी और उसके अलावा आपसे एक पंजीरी की रेसिपी भी मैंने शेयर की थी, जिसकी मुझे बहुत सारी बहनों ने रिक्वेस्ट भी की थी। आप लोग वहां से जितनी भी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेथड को जैसा मैंने आपको बताया है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये पंजीरी सर्दी के दिनों में बनाई जा सकती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। और इसके अलावा ये जो ड्रेस डिज़ाइनिंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये ड्रेस मैंने 1-2 व्लॉग्स पहले पहना था और बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे उस व्लॉग में कमेंट्स किए थे कि मैंने इसकी डिज़ाइनिंग अभी तक क्यों नहीं शेयर की। एक्चुअली ये ड्रेस मेरा लास्ट ईयर का है और लास्ट ईयर व्लॉग्स में मैं पहले से ही इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे सोविंग चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी ड्रेस डिज़ाइनिंग्स मिलेंगी। उसमें विंटर, समर एंड पार्टी ड्रेस की ड्रेस डिज़ाइनिंग्स भी मौजूद हैं। मेरे उस चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इसके अलावा मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मेरे सोविंग चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। और कुछ सिस्टर्स मुझे पूछती हैं कि मैं ड्रेसेस कहाँ से लेती हूँ, तो ज़्यादातर ड्रेसेस मैं खाड़ी से लेती हूँ। मैं हमेशा अनस्टिच ड्रेसेस लेकर खुद से डिज़ाइन करती हूँ और इसकी डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ भी ज़्यादातर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसी के साथ मैं आ गई हूँ व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।